Good afternoon, everyone. The first scenario is of a situation where a patient is posted for a surgery next day, and let's see how it goes. हाँ हेलो सर, डॉक्टर नरजॉन बात कर रहा हूँ। Yes, Dr. Narjan. कल आपने एक पेशेंट देखा था शाम को, याद है स्पाइन ट्रोमा का? Yes, yes, जी. हाँ, तो दैट पेशेंट कम इन ईआर एंड आई हैव स्टार्टेड विद एंटीबायोटिक इंजेक्शन पिप्रासिलिन टैजोबैक्टम Okay. एंड टुमारो वी हैव पोस्टेड हिम फॉर सर्जरी What time is the surgery? around 10 o'clock. So shall I give antibiotic around 7 p.m. today and tomorrow 7 a.m.? Yeah, I think that should be fine. Should not be a problem. Okay, otherwise I have given all symptomatic medication, painkiller and everything. Right. So I will be there. I will be there in the OT. Okay, okay. Thank you so much, sir. Thank Thank you, Dr. Narjan. So the patient is taken up for surgery, Yeah. and the surgery is performed when goes well. Okay, Dr. Narjan, we have done the surgery. Yes. So just shift the patient to the recovery and then see. Antibiotic, we will continue same one. We'll continue antibiotic. I think he lives somewhere outside. Now he was saying that I want to go after Yeah, 7-8 yeah, days. yeah. But we will continue for 7 days. So till the time he's here, let him continue yeah, with yeah. the We'll antibiotics. continue with Yeah, it. you take care. Yeah, पाजी that's all. कंट्रोल ओ की हो गया पाजी? यार पिप्रासिलिन टाजोबैक्टम बड़ी हायर एंटीबायोटिक है यार, प्रोफिलैक्सिस के लिए तो नहीं यूज करनी चाहिए हमें। हमने तो दे दी उसको। अगली बार से तो प्रिवेंट कर सकते, पर हम तो सबको नहीं, यही 2 डोज देते दिए हैं. ना हमने। अगली पेशेंट में तो प्रिवेंट कर सकते ना नहीं सर। नहीं सर, हम मेरे को वही बताते हैं इंजेक्शन हम लोग नहीं, तो नहीं, पिप- नहीं, हम लोग तो वही यूज करते हैं पिप्रासिलिन हाँ, वही। टैजोबैक्टम. सर हमने स्किन ओपन किया लेकिन हाँ। कोई बॉवल ओपन नहीं की, हाँ, तो कोई- स्पाइन में कोई- बॉबल क्यों खोलूं मैं? कोई एक्सटर्नल कंटामिनेशन भी नहीं है सर। नहीं, वो तो नहीं, हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं हाँ, पेशेंट को, अच्छा हो क्लियर गया करते हैं. सर्जरी। हाँ. आप हाँ, क्या तो बात कर रहे स्क्रबिंग हो? आपका बहुत अच्छा है, स्किन प्रिपरेशन बहुत हाँ। अच्छा है, तो हमें बस वो उतना ही फ्लोरा कवर करना है सर, स्किन जितना 1 घंटे के लिए। हाँ, तो पिप्रासिलिन Incision टैजोबैक्टम time- करेगा ना उसको. करेगा करेगा। नहीं सर, पिप्रासिलिन टाजोबैक्टम अगली बार जब हम देंगे तो एक्सपोजर बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हम सिर्फ सेफुरोक्सिम देंगे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, छोटा सा स्पेक्ट्रम है, छोटे छोटे बैक्टीरिया को मारेगा। तो आप बोल रहे हो कि सेफिरोक्सिम दे देना. दे सर। डॉक्टर नरजन, सेफिरोक्सिम ऐड कर दो अरे एंटीबायोटिक. नहीं सर, अच्छा, एक ही दो देते हैं, चालू दो कर क्या दीजिए। करेंगे? अरे अभी तो बोला आपने कि सेफिरोक्सिम दे दो, तो दे हाँ, देते ना. एक आपका एक हमारा. नहीं 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 सर, एक हायर एंटीबायोटिक है, उसमें और दूसरा ऐड करेंगे और बड़ा हो जाएगा, रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। अरे रुक जाते हैं तो- सर। डॉक्टर नरेंद्र देखो, कंफ्यूज मत करो। पिप्रासिलिन टैजोबैक्टम देना है कि सेफुरोक्साइम? सेफुरोक्सिम दे दो, ट्रस्ट मी, ओनली सेफुरोक्साइम? ओनली सेफुरोक्सिम। श्योर? श्योर 100%। अगले पेशेंट में सेफुरोक्सिम ही देना। चालू कर दो सर। ठीक है. अगले जैसे पेशेंट डॉक्टर अगले नरेंद्र पेशेंट से बोलते हैं. सेफुरोक्सिम देंगे सर। ठीक है. ठीक है, दे Okay. देता हूँ मैं। हाँ, दे Thank देता you. हूँ। Thank Thank you you. so much, doctor. So friends, the message which we want to give by this small act is that we have to use antibiotics very rationally. Whatever organ you are operating, you need to cover a flora which can cause a problem to the organ, to the operating field. So if it's spine, the one which you are more worried about is the skin flora. So you need to cover staph aureus. Second is the timing of the antibiotic. Just don't give an antibiotic randomly. It is ideally to be given sort of 30 minutes before the incision time, so you have a good peak concentration in blood at the time of incision. So giving antibiotic at 7 o'clock and then operating at 10 o'clock, you are actually wasting the effect of the antibiotic. And lastly, use the post-operative antibiotic judiciously. You need to give few doses post-op. Don't keep the patient unnecessary in hospital because he has got some social issues, because you are increasing the exposure to other organisms which may sort of be a super-added infection for being in hospital. So all of these small points make a very big difference in the outcome of the patient. So I request you all to consider choosing your antibiotics appropriately and discharging the patient whenever optimally and as early he can be sent. So we are now looking at another scenario where now, since Dr. Narendra has put a gun on our head and we have no option but to accept that we have to use Supasef, the cefuroxime, and we will sort of see a situation where a patient is operated. On second post-operative day, the patient gets fever in the ward. Patient. So Dr. Suvadeep is playing the patient. Dr. Narjan, how are you today? Yes, I am fine. How is our patient? सर बुखार आ रहा है, बहुत तेज से बुखार आ रहा क्या है। बात कर रहे हो? कल रात से बहुत दुखा रहा है सर, बहुत बुखार आ रहा है। मैंने डॉक्टर नरजन आपको पहले ही बोला था, ये डॉक्टर नरेंद्र हमको पिटवा देंगे.
मैं पहले ही बोला सर वो अपना सुपर सेफ करके उन्होंने वही। सर, हाथ सेफेरोक्सिम देखो ना। करके इधर देखो, उन्होंने इधर फंसा दिया हमारे को। हम बात कर रहे हैं ना। बट तो बोल फीवर आ गया ना अभी अभी क्या करेंगे इनको? तो क्या पिप्टास करना सर है और पिप्रासिलिन बुखार के का साथ जो हाथ करना दुख रहा है सर मेरा बहुत ज्यादा अरे हाथ देखो ड्रेसिंग देखते पहले हाथ को छोड़ो जरा Dressing तो ड्रेसिंग अच्छा तो लग ठीक रहा लग रहा है हाँ ड्रेसिंग ठीक लग रहा है एक काम करो ब्लड वर्कअप भेज दो कल्चर्स और ब्लड काउंट्स ये सब भेज दो चलेगा, चलेगा। और बड़ा तो एंटीबायोटिक पिपरासिलिन डेजोवैक हाँ सर जो भी करो बुखार ठीक हो जाएगा ना सर अरे रुको ना अरे यार, रुको मैं ना, हाँ, बात कर ठीक रहा हो हूँ ना जाएगा, कंसल्टेंट से ठीक हो आप जाएगा। कैसे बीच बीच में बातें कर रहे हैं? ठीक हो जाएगा डोंट वरी तो वो सिप्रोक्साइन जो बंद है, कर दो बंद कर दो और पेपरासिलिन डेजोवैक हम चालू हाँ, करते तो हैं वही और अपना- कल तक रिपोर्ट्स अपना देखते ही क्या सही आते था हैं सर। हाँ वही तो बिना काम का बढ़िया दे दो सर बढ़िया दे दो सो कुछ नहीं ठीक हो जाएगा हाँ? ओके सर Okay. ठीक है So 24 hours later, we come to see the patient again, and और अरे, कैसे हो अब? सर मर गया सर क्यों? सर इतना बुखार है कल पूरा रात सो नहीं पाया और हाथ इतना दुख रहा है देखो सूज भी गया पूरा हाथ सर नहीं, आप- हाँ तो ठीक है क्या हो गया आपको? स्पाइन दुख का क्या कैसे? देखना है? हाँ स्पाइन में तो ड्रेसिंग एकदम अच्छा है अच्छा। कुछ नहीं है आपको फीवर क्यों आ रहा है इन्फेक्शन तो नहीं हो गया कहीं स्पाइन में पिप्रासिलिन डेजोवैक्टम चालू किया था। अब तो अभी वो कितना 3 बार बुखार आ रहा है हाँ, वो उसको report भी देखा, बार report वो बोल रहा है जब भी इसमें आईवी में देते हैं तो बुखार आ रहा है उसके साथ So I have seen report. There is nothing in the report. Culture ब्लड इज also क्लियर no कल्चर्स आर क्लियर No, yeah. आई थिंक दे वर डीलिंग विद सम वेरी मेजर ऑर्गेनिज्म So what? सर मेरा क्या होने वाला है सर हाँ? क्या होने वाला है सर कुछ क्या? नहीं हम अभी आपको कितना एंटीबायोटिक दिन में कितनी बार लग रहा है 3 बार दे रहा 3 बार दे रहा और मुझे और बुखार 3 आ बार रहा बुखार आ रहा है तो एक काम करो डॉक्टर नरजन एक दिन में एक बार वाला एंटीबायोटिक दे दो ताकि एक ही बार बुखार आएगा कौन सा अल्टा? है। सर बुखार आएगा नहीं अभी एक बार आएगा तो फिर चला भी जाएगा ना उसके बाद पहले एक बार क्या और हाथ का हटा पेनम हाथ का देख लो ना सर बहुत सूज गया अरे देखो ना, हाँ, पूरा सूज ड्रेसिंग रुको नहीं ना देखा यार, ड्रेसिंग नहीं सब देखा spine बराबर है, हाथ का surgery हुआ है कि spine का surgery हुआ है? बस सूज गया रुको 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 चढ़ते ही जा रहे हैं यार हम ऊपर 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 सेफुरोक्सिन अरे आपने बोला सेफेरोक्सिम देखो क्या डॉक्टर हो गया नरेंद्र अभी देखो, मुझे क्या पता है आप मेरा गला पकड़ोगे इसको फीवर आया अभी लेकिन बेचारा बोल रहा है कि हाथ दुख रहा है तो हाथ एक बार देख लेते देख लो ना सर पर देख लो मैंने तो ना स्पाइन ऑपरेट किया ना वुंड तो ठीक है ना सर वुंड तो एकदम ठीक है यूरिन कल्चर में देखा उसमें कुछ नहीं आया नहीं, ब्लड bloods कल्चर भी में ठीक कुछ है, नहीं हाँ। आया काउंट्स भी ठीक है तो एक बार हाथ देख लेते बोल रहा है तो देख लेते हैं एक बार अच्छा क्या है हाथ में देखो सर देखो पूरा लाल लाल हो गया सूज अरे गया पूरा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है पूरा सेलुलाइटिस इधर जैसे एंटीबायोटिक देते उतना फीवर आ जाता है मुझे हाँ तो क्या करें सर इसको बंद कर देते हैं एक एंटीबायोटिक काम करो ये इधर से निकाल के दूसरे हाथ नहीं में नहीं डालो। सर फिर इधर भी सूज जाएगा सर रुको 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 कोई अरे नहीं वही वाला थोड़ी डालेंगे नया डालेंगे इधर सर मत डालो ना सर कोई आईवी मेडिकेशन तो है नहीं ना सर नहीं, कोई अभी भी तो नहीं नहीं, है तो नहीं। फिर लाइन क्यों डालना है नहीं तो तो देना फिर है ना क्या? एंटीबायोटिक आपने बोला Antibiotic। सिप्रोक्साइन दो। नहीं ना अभी सर पता चल गया ना लोकलाइजेशन हो गया तो अभी तो एंटीबायोटिक का भी जरूरत नहीं है मैं तो पहले से ही परेशान हूँ आप बताओ क्या करना नहीं 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 बंद करो सर बंद करो। अरे वही मैं बोला ना ये सेफेरोक्सिम के चक्कर में ही फंस गए हम लोग देखो पिछली बार ट्रस्ट किया था इस बार ट्रस्ट करो एक बार ठीक हो जाएगा बंद कर दो एंटीबायोटिक तो ये निकाल दे आईवी कैनोला ये आईवी लाइन निकाल दो इसको ड्रेसिंग वगैरह जो है कर लो ओके ठीक हो जाएगा ठीक है ठीक है, थैंक तो- यू मैं बच जाऊंगा ना सर बिल्कुल बिल्कुल अरे सब कुछ नहीं होगा आप टेंशन मत टेंशन मत लो हाँ? ठीक है सब हो जाएगा ठीक है सर आप बोलते हो Okay. So, friends, with this small act, we want to give a message that whenever you have a patient, you have to own up the patient and see every part of the patient as a complete body. Don't look at the part specifically which you have operated. You have operated on spine, but there may be other infection sources. It may be a urinary catheter related. It may be your thrombophlebitis because of your IV line. So you need to completely examine the patient rather than just sort of go in that narrow direction and keep on escalating the antibiotics. So the message is that choose your antibiotics wisely and see the patient. Try to find and localize the source of infection rather than escalating the antibiotics blindly. And your clinical approach will definitely help you in making a better outcome. Thank you.